अस्सलाम वालेकुम जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अ, आज अब जो टॉपिक है मेरा इस वक्त, वो है सबग्रेड स्ट्रेंथ या स्टिफनेस। पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था कि सॉइल अगर है तो उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं कि सॉइल की स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाती है। अ, तीन तरीके हैं जो बड़े कॉमन हैं। एक है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, दूसरा रेजिलेंट मॉडुलस है, और तीसरा है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। हम इस वीडियो में सिर्फ सीबीआर की तरफ डिस्कस करेंगे और फिर सीबीआर पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। इस तरीके से मजीद तीन लेक्चर, दो लेक्चर और होंगे, रेजिलेंट मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये सीबीआर सॉइल टेस्ट क्या है। ये बहुत पुराना टेस्ट है, 1930 से हुआ था। तो आप समझ लें कि ये जो है वो अब जो है वो इस वक्त 2024 पे रह रहे हैं, तो तकरीबन जो है वो एक सदी पुराना टेस्ट हो गया। रेजिस्टेंस, ये जो टेस्ट है इसमें हम सॉइल का रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। यूनिडायमेंशनल या वर्टिकल लोडिंग आप जिसे कहें, एक एक्सिस में लोडिंग है, लोडिंग अलोंग द जेड एक्सिस आप कह सकते हैं, या वर्टिकल लोडिंग कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो सॉइल की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है, और इसको कंपेयर करते हैं कि अगर वही मेथड, अगर हम एक स्टैंडर्ड क्रश स्टोन मटेरियल को चेक करें तो इसके मुकाबले में, या यूं समझे कि एक स्टैंडर्ड क्रश स्टोन मटेरियल के मुकाबले में ये जो हमारी गिवन सॉइल मटेरियल है, जो हमने हम जिसपे हमें रोड बनाना है या कंस्ट्रक्शन करनी है, तो किस किस कितने स्ट्रांग है। ये फील्ड और लेबोरेटरी टेस्ट दोनों इसकी एग्जाम है, और बड़े आसानी से ये हो जाता है। पर्पस हमारे सब्जेक्ट का भी है, और ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो पेवमेंट डिजाइन में इस्तेमाल होता है। अब पेवमेंट जो है वो रनवे भी हो सकती है, पेवमेंट जो है वो आपकी पोर्ट पेवमेंट भी है, और पेवमेंट आपकी एयरपोर्ट पेवमेंट या रन एयरपोर्ट पेवमेंट में जैसे एप्रन है, रनवे है, टैक्सी वे है, और कोई पार्किंग पार्किंग बे की भी, कोई पार्किंग एरिया की भी पेवमेंट हो सकती है। तो किसी भी पेवमेंट को डिजाइन करने के लिए सीबीआर का हमें पता होना चाहिए, या सीबीआर ऑफ द सॉइल पता होना चाहिए। ये सिर्फ सबग्रेड तक नहीं है, सीबीआर की जरूरत हमें जो हमारे दूसरे मटेरियल है जो पेवमेंट में इस्तेमाल होता है। बेस लेयर के लिए सीबीआर हमें पता होना चाहिए, सब बेस के लिए सब लेयर, या यूं कहिए कि अगर हमें पेवमेंट डिजाइन करना है तो हम पेवमेंट एसफॉल्ट के अलावा जितनी लेयर्स होंगी, या सरफेस के अलावा जितनी लेयर्स होंगी, उसकी हम सीबीआर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और हर सूरत में, और फिर उससे हम जो है वो पेवमेंट डिजाइन करेंगे। आपको बताता चलूं कि पेवमेंट डिजाइन में दो ही इनपुट है, एक सॉइल और दूसरा ट्रैफिक। तो हम बात करें इस वक्त सॉइल की, और तो सॉइल में सबग्रेड लेयर जो है उसकी सीबीआर क्या है, कैसे डिवेल्यूट करेंगे, इसको हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। जनाब, आप देख सकते हैं कि ये उल्टे हाथ पे एक सॉइल सैंपल बना हुआ है, जिसकी जो डायामीटर है वो 6 इंच है, हाइट उसकी 7 इंच है, और इस पे एक एक पिस्टन है जिससे हम जिससे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं।
और ये जो पिस्टन है इसका एरिया 3 स्क्वायर इंच है। और इसको जो लोड अप्लाई करना है ये एक कांस्टेंट लोड है 0.05 इंच पर मिनट। और ये स्टैंडर्ड एसटीएम में टेस्ट में मिलेगा और एच टू टेस्ट में मिलेगा, दोनों में ये मिल जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि पिस्टन का एरिया 3 स्क्वायर इंच होगा, रेट 0.05 इंच पर मिनट होगा, हमें हर लोड 0.1 इंच पेनिट्रेशन पे चेक करना है, टोटल पेनिट्रेशन 0.5 इंच है, सैंपल 6 बाय 7 इंच का बनेगा। ये सारी स्पेसिफिकेशन हमें जो है वो स्पेसिफिकेशन है, या जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एस टी एम या एच टू, तो उसमें हमें ये सारी कंप्लाइंस की जरूरत है। अच्छा, 3 इंच स्क्वायर का मतलब ये है कि जो जिसको ये जो चीज है, ये इसको हम प्लंजर कहते हैं। ये जो प्लंजर है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो नजर आ रहा है ये प्लंजर है। इसने अंदर जाना है। और इस प्लंजर का जो अपना डाया है वो 1.95 इंच है, जबकि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालें तो ये 3 स्क्वायर इंच है। अच्छा जी। अब आप देखें कि इसका सिमेट्रिक डायग्राम, ये मशीन सी है। और इस मशीन में दो फ्रेम मशीन है। यहाँ इस पे सैंपल रखा हुआ है। और इस सैंपल में आप देखें कि लोड ऊपर से अप्लाई होता है, और यहाँ पे हम एक ट्रांसड्यूसर कह दें या लोड डायल गेज कर दें, पेनिट्रेशन डायल गेज कह दें, जहाँ ये आपने लगाना है। तो जिससे जितनी पेनिट्रेशन इसमें होगी वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। दूसरे मायनों में ये प्लंजर इनिशियल स्टेज जो ये इससे जितना सॉइल के अंदर मूव करेगा, तो ये आप इस डायल गेज के जरिए मालूम कर पाएंगे। एक चीज है कि सॉइल सॉइल सैंपल बनाने के लिए, जब आप सॉइल सैंपल बनाते हैं तो उसको आपने 96 आवर्स के लिए पानी में रखना है। और ये टेस्ट 96 आवर्स में पानी में रखने का मतलब है कि ये 96 आवर्स रहेगा। और उसके बाद आप सॉइल सैंपल निकाल के उसको टेस्ट करेंगे। ये आप जैसे अपने सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि ये सारे सैंपल जो है वो इस वक्त रेडी है टेस्ट के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि देखें, ये जो सॉइल सैंपल, तो ये वाला सॉइल सैंपल रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर ये सरचार्ज वेट है। ये सरचार्ज वेट क्या है, आप ये समझिए एडिशनल वेट है। और ये एडिशनल वेट सिमुलेट करते हैं पेवमेंट लेयर के। अगर आप पेवमेंट डिजाइन को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब हम पेवमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम कोई लाइव डेड लोड नहीं लेते। लाइव लोड हमारे पास ये गाड़ियों का होता है, अनलेस अगर हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं किसी बिल्डिंग का, तो उसमें हम डेड लोड भी लेते हैं। तो अब यहाँ जो मेथड है पेवमेंट डिजाइन की, किसी भी मेथड में डेड लोड नहीं लिया हो, तो सब सीबीआर करते हैं तो उतना एक्स्ट्रा वेट हम उसके ऊपर रख देते हैं। तो दो फायदे हैं इसके। एक तो फायदा ये हो गया कि ये जब सॉइल सैंपल, तो इस पूरे प्लंजर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गौर से कि ये एक वेट रखा हुआ है। तो अब अगर तो ये प्लंजर जाता है, तो हो सक जब प्लंजर अंदर जाएगा तो यकीनन आसपास की सॉइल जो है ऊपर उठने की कोशिश करेगी, जिससे ये वेट जो है इसको अपनी जगह पे रहता है, रखता है, और आसपास सॉइल को उठने नहीं देता। हम सीबीआर कैलकुलेशन की जो हमारी वैल्यूज आएंगी, हमें इसमें लोड और स्ट्रेस दैट हैज बीन अप्लाइड ऑन द गिवन सॉइल टू द स्टैंडर्ड लोड और स्ट्रेस ऑफ द स्टैंडर्ड रॉक। स्टैंडर्ड रॉक जो हर जगह का मेजर्ड है, अमेरिका का मेजर्ड है, तो वही रॉक जो है वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई और मुल्क हो, तो उसमें वही पेनिट्रेशन कम बोले उसको भी इतने ही लोड वैल्यू चाहिएगी। 0.1 इंच पेनिट्रेशन, 0.2 इंच पेनिट्रेशन जो एक आम किसी और मुल्क में चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा जी। अ, अगर मुझे ये डिनोमिनेटर दे, न्यूमरेटर जो ये वाली वैल्यू है, ये तो मुझे टेस्ट रिजल्ट से मिलेगी। अभी थोड़ी देर में आप एक प्रॉब्लम भी करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यूज हैं, कि वो कैसे लिखी जाती है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है,
हमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम इस चार में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। या हमारा यूनिट पाउंड में ले लें, तो अगर 0.1 इंच पेनिट्रेशन है तो ये 3,000 है, और 4,500 है। अगर स्टैंडर्ड रॉक किलो न्यूटन में लेंगे तो 13 और 19.96 है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि इस पूरे को आप जो है वो उस एरिया से डिवाइड कर दें, तो यकीनन किलो पास्कल में आप क्या करेंगे कि आप इसको जो है वो इससे एसआई यूनिट में जो वैल्यू होगी उसको पुट करके जो वैल्यू आएगी, या थ्री थ्री स्क्वायर इंच तो आपका वो है ना, अ, इसमें एफपीएस यूनिट में, इंपीरियल यूनिट में है। अच्छा, स्टैंडर्ड रॉक्स के लिए जैसे अब, क्योंकि एरिया पता होता है, सिंपली इसको आपने 3 से डिवाइड करना है, तो ये पीएसआई में आ जाएगा। ये 1,000 है, और 4,500 की, तो आपको पता है कि ये 3 स्क्वायर का एरिया है। अच्छा, जो सीबीआर जो है 0.1, हम तो 2.1 और 0.5 इंच तक मेजर करते हैं, लेकिन 0.1 इंच पे हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, या 0.2 इंच पे। और जो उसमें से बड़ी वैल्यू होती है उसको हम जो है वो डिजाइन सीबीआर कंसीडर करते हैं। अच्छा, करते ये हैं कि हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं और पेनिट्रेशन लोड ग्राफ बनाते हैं। इसको हम पेनिट्रेशन और यूनिट लोड ग्राफ भी बना सकते हैं। इस वक्त यहाँ जो प्रेजेंट हो रहा है वो प्रेजेंट पेनिट्रेशन वर्सेस लोड ग्राफ है। अच्छा, इसमें अगर आप जब ग्राफ का डाटा इस्तेमाल करेंगे तो आपको तीन किस्म का जो है वो बिहेवियर मिलेगा, इधर ऑफ दिस थ्री। एक वक्त में एक ही मिलेगी, फिर बाकी जो है वो दो नहीं मिलेगी। तो अब देखें कि पहले ये पिंक वाला कर्व है। ये पिंक वाला कर्व, इसे हमने कह दिया सीधा सीधा रॉन्ग कर्व है। इसका मतलब है कि डाटा जो है वो लेने में आपने कहीं गड़बड़ की है, और गड़बड़ गड़बड़ करते हुए ये, क्योंकि देखें इसका पास है, इसकी वजह ये है कि लोड जैसे ही बढ़ रहा है एक दफा, तो अगर ये लोड रहना छोड़ देगा तो ये फिर ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है जो प्रीवियस इस पॉइंट से ऊंचा है, इसका जवाब इसलिए नहीं रहता कि एक पॉइंट उसूलन नीचे आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आपने रीडिंग नोट करने में कोई मिस्टेक की है, या एक्चुअली में ये कुछ ऐसा गड़बड़ है डाटा के साथ, या कोई टेस्ट प्रोटोकॉल आपने मिस कर दिया, कोई स्टैंडर्ड आप मिस कर दिया, जो आपने वैल्यूज तो आ गई, लेकिन इस वैल्यू का कोई पुरसाने हाल इसलिए नहीं है कि पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो ये एक कांस्टेंट बिहेवियर जो है वो कर्व ने शो करना है। तो इसलिए पिंक तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब रहा है मुकाबला रेड में और ब्लू में। देखिए जी, ब्लू जो है वो आइडियल कंडीशन है, लेकिन फिर भी रेड वो कंडीशन जो आमतौर पे लोगों को पेश आती है। आपका जो कर्व है वो पहले बिहेव नहीं करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो है, लेकिन इससे ज्यादा बिहेव नहीं करते जैसे उसको करना चाहिए था। फिर अचानक से आप देखो ऐसे बिहेव करता है, और ये समझें कि ये जो ब्लू लाइन है, जो एक आइडियल कर्व है, इसके पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शुरू की रीडिंग लेते हुए कोई कोई प्रॉब्लम भी, इधर या तो एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई और वजह है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये रोड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों नहीं बन रहा, उसके लिए हमें दोबारा इस फिगर की तरफ जाना पड़ेगा। आप देखें, ये आपको यहां से कुछ नजर नहीं आ रहा कि सॉइल से ये प्लंजर चेक टच हुआ या नहीं हुआ। इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये आप वसूख से नहीं कह सकते। तो होगा ये कि ये जो सैंपल है, ये क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा, हमारा अंदाजा था कि सॉइल, जब हम सॉइल पे इनिशियल रीडिंग ले रहे थे तो सैंपल जो है वो उसने टच किया है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यकीनन जो है वो जो पॉइंट, यकीनन वो वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, क्योंकि सॉइल सैंपल ने तो टच नहीं किया। जब सॉइल सैंपल टच करेगा जब भी तो रेजिस्टेंस लेगा, इसलिए शुरू में लीजिए।
लेकिन बस सॉइल जो है वो ये प्लंजर ने अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस सैंपल को टच करने पूरा कर लिया। कुछ पेनिट्रेशन जो रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन ऑब्वियसली वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो पॉइंट चलेगा, इस वजह से आपका जो है वो आप इसको कह सकते हैं ये लेट स्टार्टर हुआ, अचानक से इसने गेन किया। अच्छा, दूसरी वजह ये हो सकती है कि देखिए सैंपल को जब हम बनाते हैं तो ये जो सैंपल आप सबसे ऊपर देखने जाए मैरो है, ये सबसे पहले बनता है। और क्योंकि पहली लेयर होती है इसलिए कि और मॉइस्चर क्योंकि आपने मिलाना होता है सॉइल सैंपल बनाने के लिए, होता ये है कि इस ये सारी दुनिया का पानी जो है वो अ, इसमें मौजूद होता है और वो ड्रेन आउट नहीं हुआ होता। अब वो ड्रेन आउट नहीं होता तो उसके लिए आपको ड्रेन आउट करना पड़ता है एक बार। और दूसरी जगह आप जो है इसको मशीन में लगा देते हैं, सीबीआर टेस्टिंग मशीन में, और इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन लगाने से पहले आपने इसके वजन लेने हैं। आ, एक पानी में वजन लगाने से पहले आपने जो है इसके, आपने जो है वो एक तो वेट लेना है, डेंसिटी, और उसके बाद जो है वो आप देखिए। अच्छा सॉरी, मैं ये बात कह रहा था कि सॉफ्ट इसलिए होता है कि सारा पानी, हर ये क्या 5 लेयर्स में भर रहे होते हैं, सारा इसके अंदर जो पानी था वो तो बेचारा खुद ही इसने बर्दाश्त किया। अब जब दूसरी लेयर हमने डाली तो उसके अंदर जो पानी था वो भी शायद जब निकला तो इसको स्वर, तो हो सकता है कि शुरू में इस सॉइल वेट हो रही हो, इस वजह से ये सैंपल जो है वो प्लंजर जो है वो बड़े आसानी से जा रहा हो, तो इस वजह से ये वैल्यू आ गई। अच्छा, आ जाइए। अब इसका मतलब है क्या है, इसको देखिए रिजेक्ट इसलिए नहीं करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जबकि हम यहाँ वाला देखते हैं कि पहले रेजिस्टेंस बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो कोई कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं था। यहाँ जो है इस पॉइंट के बाद कंसिस्टेंट बिहेवियर है, इसका मतलब है हम इसको, इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमने क्या किया कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जहां से हमें लगा कि पहली दफा ये कर्व जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ, तो ये हमने एक टेंजेंट लगाया। अब हुआ ये कि जो वैल्यू थी वो आपका कर्व जो है वो 10 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। या आप कहें कि जहां टेंजेंट आपके एक्सिस को कंट्रोल क्रॉस करेगा वही पॉइंट जो है वो आप यहाँ से शुरू करेंगे। और तो अब जीरो जो यहाँ था वो अब यहाँ आ गया। और उसके बाद इससे आपने अपनी जो भी वैल्यू 0.1 इंच लेना है और 0.2 इंच लेना है। तो आप देखें कि सॉइल का जो न्यूमरेटर है वो कहते हैं 0.1 इंच की वैल्यू बताओ मुझे लोड की, और 0.2 इंच की। तो ये करेक्शन, इसलिए 0.1 इंच की करेक्शन ये वाली है और 0.2 इंच की करेक्शन ये वाली। अच्छा, मॉइस्चर का सीबीआर में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, मॉइस्चर जब बहुत कम है आप देख सकते हैं तो सीबीआर की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मॉइस्चर की वैल्यू बढ़ती गई, ये इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट में शायद बहुत ज्यादा मॉइस्चर चेंज ना आया हो, लेकिन ये एब्रप्टली आप समझे कि मुंह के बल गिर गया। और इसी वजह से जो ये बड़ा शार्प स्टीप कर्व आ गया। और सीबीआर की अगर आप यहाँ वैल्यू देखें और यहाँ देखें थोड़ी देर के बाद, विद इन 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स इसकी बहुत गिरावट आती। तो सीबीआर की सॉइल की जो वैल्यू है वो मॉइस्चर से बेतहाशा इम्पैक्ट करती है एक बात। और शायद यही वजह है कि हम हमेशा जो सीबीआर है वेट कंडीशन में लेते हैं ताकि हमें ये अंदाजा हो सके जिस सॉइल पे हम पेमेंट बनाना चाह रहे हैं वो जो है मॉइस्चर प्रोन ना हो। अच्छा, अगर मैं हमने पहली दफा सॉइल क्लासिफिकेशन बताई थी और उसका मकसद भी ये था कि आपको आइडिया हो सके कि सॉइल क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो अगर तो फर्ज करें कि आपके पास
सॉइल की क्लासिफिकेशन मौजूद है तो आप और सीबीआर नहीं टेस्ट कर पा रहे किसी वजह से, हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी वक्त की वजह से, कभी कोई और वजह हो जाती है, आप अगर एस्टिमेट ना कर पा रहे तो अगर सॉइल भी टेस्ट कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपके सीबीआर वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सॉइल A2 या A3 है तो आपका सीबीआर जो है 20 से 70 के दरमियान बड़ा बेहतरीन सीबीआर मिल जाएगा। अगर A1 सॉइल है तो ये आपको सीबीआर जो है इसका 70 से ऊपर मिलेगा। और अगर वीक सॉइल है तो 5 to 20। और अगर ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है सॉइल, तो ये हम वेरी पुअर सॉइल में कैटेगरी में आता है, इसको A6 सॉइल या A7 सॉइल कहते हैं। आइए जरा अब देखते हैं कि अगर मेरे पास सैंपल एक दिया हुआ है तो इसे हम कैसे जो है वो इसे सीबीआर की वैल्यू कैसे करते हैं। तो देखेंगे, हमारे पास 10 पेनिट्रेशन की वैल्यूज दी हुई है। ये पेनिट्रेशन 0.1 इंच पे है, लेकिन हमने इसको 0 दिया हुआ है और फिर 0.1 को 0.1 लिया हुआ है आसानी से लिखने के लिए। तो उस पे जो है आपकी जो लोड्स वैल्यू है, वो लोड वैल्यू जो है वो आपके पास जो केजी में आई है, एक तो ये पाउंड्स में आ गया लोड, और ये केजी में जो ये वेट है ये अब आपके पास मौजूद है। अब हम करना क्या पड़ेगा कि पेनिट्रेशन लोड ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ये कीजिए कि सबसे पहले आप जो है वो एक MS ऑफिस की फाइल, एक्सेल फाइल खोल लें। ये यकीनन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने जो है वो अभी आपके सामने खोलने का मकसद ही यही है कि आपको शुरू से बताऊं कि इसको कर्व कैसे बनाते हैं और कैसे जो है वो डेटा एक ग्राफ में जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से डाटा प्लॉट करते हैं। इसको भी मैं शेयर कर लूँ। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि अपना पूरा जो डेटा था जो यहाँ मौजूद था, ये वाला, ये मैं कॉपी करके उस एक्सेल फाइल में ले जा रहा हूँ। कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दी। करना मैंने कुछ नहीं है, मैंने जो है वो एक ग्राफ लेना है, इंसर्ट किया, और यहाँ पे मैं चला गया एक्स वाई स्कैटर ग्राफ पे, ये वाले पे। और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि सिलेक्ट डाटा करूँगा। सिलेक्ट डाटा में जाके पहले तो ये डिफॉल्ट सीरीज वगैरह हटा देता हूँ। अब मैं ऐड करूँगा, सीरीज का नाम है, लिख दिया CBR डाटा। एक्स वाई वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा कि यह लिए यहाँ पर आया, और यहाँ पे मैंने ये एक्स वैल्यू तलाश कर ली, और वाई वैल्यूज पे जाके मैंने ये वाली वैल्यू हमने, इसको हमने ओके किया और ये ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चलें फायदा उठाते हुए इसका एक्स एक्सिस का भी टाइटल लिख लें। तो हम कह रहे हैं कि हम इसमें
जो है वो अब ये करें कि हम हाँ, सेलेक्ट डाटा तो हमने कर लिया। अब हम इसे जाके यहाँ पे चार्ट टाइटल डाल लें। तो ये हमने सीवीआर डाटा है, और इसमें हमने जो है वो ऐड चार्ट टाइटल करने के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट डेटा लेआउट पे जाएंगे हम, और इसमें हम एक्सिस टाइटल डालेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल टाइटल है जो हम कहेंगे दिस इज पेनिट्रेशन इन इंचेस, 0.1 इंच। पेनिट्रेशन 0.01 इंच। इंच। और यहाँ पे यहाँ पे आपने चार्ट टाइटल किया, आपने करना ये है कि चार्ट एक्सेल टाइटल, वर्टिकल टाइटल को थोड़ा रोटेट करके रखते। इसे हम कहेंगे, यहाँ पे जो टाइप करेंगे वो करेंगे लोड इन ऑप्स। ठीक है, सॉरी अबाउट माय टाइपिंग, लोड्स इन भी करें। ठीक है, इसको कर लिया हमने। और फिर ये जो डेटा है, इसको हम बेस्ट फिट कर्व करेंगे। तो बेस्ट फिट कर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डाटा को, एड ट्रेंड लाइन करते हैं, और ये डाटा पॉलिनोमियल करेंगे 2 डिग्री का, और इस पे आप जो है एक इक्वेशन डिस्प्ले कर देंगे, इससे आपको फायदा होगा। और आर स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। देखिए क्या होता है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल 3 का डाटा, तो आप देखते हैं कि ये 98% है। चलें, एक काम करते, अगर हम फॉर्मेट ट्रेड लाइन को जो है वो 3 डिग्री के लें, तो देखते हैं क्या हमारे पास आर की वैल्यू चेंज होती है। नहीं, ये हम बहुत ज्यादा नहीं, तो ये हमारा कर्व भी जो है वो ऐसा नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि हम इसे पॉलिनोमियल 2 डिग्री के कर्व पे ले लें। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये कर्व हो गया। अब इसका फायदा क्या है, अब आपके पास आप देख सकते हैं कि अगर ये y की इक्वेशन आ गई, तो मैं बआसानी मालूम कर सकता हूँ। देखिए, इसमें अच्छा ये 1 इंच पेनिट्रेशन था और 2 इंच पेनिट्रेशन था। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट एक्सिस में जाके जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो मिनिमम मैक्सिमम 10 कर देता हूँ, जिसमें जो मेजर यूनिट है वो 1 कर देता हूँ, और माइनर यूनिट भी 1 कर देता हूँ। क्लोज कर दिया। तो अब अगर मैं देखेंगे, जीरो था, 0.01, 0.05, तो 1 इंच पे पेनेट्रेशन जो है, 0.1 इंच का मतलब ये क्या है। तो हम यह क्या करेंगे कि 0.1 इंच की पेनेट्रेशन जो है वो सूलन यहाँ नहीं होनी चाहिए, 1। 0.1 इंच की पेनेट्रेशन जो है वो आपकी होगी, इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं शेप के जरिए। ठीक है,
और 10 पे भी एक लाइन लगाते हैं। और यहाँ से हम ये लोड पढ़ लेते हैं। ये वाली तकरीबन 225 होगा। और यहाँ पे ये वैल्यू तकरीबन जो है वो 450 होगी। ये 0.1 इंच पेनिट्रेशन पे वैल्यू ले ली और 0.2 इंच पेनिट्रेशन पे आपने वैल्यू। तो आपके पास, अब अगर मुझे सीबीआर कैलकुलेट करना था, तो ये तकरीबन 225 आ गई और एक वो 450 आ गई। तो हम दोबारा उसी पे जाते हैं, अपनी पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट को पहले शेयर कराते हैं। ये आपके पास ये आ गया विक्स। तो 10 2.5 पे, और ये आया 466, जो वहां से जो है 450 आ रहा था। ये वैल्यूज आपने ले ली। और इस वैल्यूज के बाद आपने जो है वो क्या किया कि सीबीआर की वैल्यू निकाली। तो सीबीआर का फार्मूला था वो क्या था,